सेनेट इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ अपने ही होम ग्राउंड पर इख्तिलाफात का शिकार। उम्मीदवारों की नामजदगी पर पार्टी क़यादत के खिलाफ बगावत। अली अमीन गंडापुर पहली नशिस्त में कारकुनों को मनाने में नाकाम। बैरिस्टर गौहर नाराजगियां मिटाने पेशावर जा पहुंचे। PTI पेशावर ने उम्मीदवारों के लिए नई तरजीही फहरिस्त इरसाल कर दी। मिर्जा अफरीदी का नाम निकाल दिया। मुतालिबात तस्लीम ना करने पर असेंबली के घेराव की धमकी भी दे डाली। खैबर पख्तूनख्वा में बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन की कोशिशों को धचका। PTI की 6 और हिज़्ब इख्तिलाफ की 5 नशिस्तों का फार्मूला तय पा गया। JUI के कामरान मुर्तजा ने PTI से मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने की पेशकश मुस्तरद करने का दावा कर दिया। पंजाब में अपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल हुए। बाकी अरकान का भी ऐवान में जाने से इनकार। सीढ़ियों के सामने अपनी असेंबली लगाकर चीनी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और सैलाब की तबाहकारियों पर हुकूमत के खिलाफ करारदादें मंजूर। बारिशों और सैलाब में 63 अफराद जाँ बहक, 290 अफराद जख्मी होने का जिम्मेदार कौन है? अरकान के सवालात। तरक्याती मंसूबे, सैलाब में बह जाने का दावा। सर ये कानून अनफॉर्चुनेटली कौमी असम्बली और सेनेट ने पास नहीं किया। सर ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने इसमें शामिल किया था। मुझे किसी EU के किसी ने नहीं कहा ये मेरी अपनी आप सब से हाथ बांध के इस्तदा है कि थानों में ये चैप्टर बंद करवाएं। सर उम्र कैद बहुत बड़ी सज़ा है। शरीयत में दी गई 4 सज़ाओं के अलावा सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। जिन मुल्कों में नहीं है वहाँ पे जराइम की शरह देखें और हम जो लेके बैठे हुए हैं 125 जराइम में सज़ा अपनी शरह देख लें। खवातीन को सरेआम बरहना करने पर सजाए मौत खत्म। मुजरिमाना हमला करने वाले को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। सेनेट ने बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने बिल औरत को कमजोर करने और बाहर के लोगों को खुश करने की कोशिश करार दे दी। यूरोपीय मुल्कों में सजाए मौत नहीं, वहां जराइम कम हो रहे हैं। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ का मौक़िफ़। पंजाब में तूफानी बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। रावलपिंडी बरसाती रेले में बह जाने वाले मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली। 9 साला बच्चे की तलाश न किया जा सका। चकवाल में डूबे 2 नौजवानों और जेहलम में बहने वाले पुलिस एहलकार की लाश भी मिल गई। क्लाउड बर्स्ट से 84 गाँव डूबे। फसलों और मकानात को नुकसान। मुतासरा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। मुसलसल बारिशों से दरियाए रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। ननकाना साहिब में रेले पुराना फरीदाबाद को जाने वाली सड़क के दोनों ट्रैक बहा ले गए। कुंड रहीम शाह और कुंड कासिम शाह के भी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद। तीनों देहात का जमीनी राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। वज़ीर आला पंजाब का हर शहर में फौरी निकासी का हुक्म। नदी नालों, नहरों और दरियाओं में नहाने पर पाबंदी के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत। बारिश से होने वाले नुकसानात की तफसीलात तलब कर लीं। PDMA में इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि बरवक्त तैयारी की वजह से तूफ़ानी और तारीखी बारिश के दौरान नुकसानात कम हुए। सखर के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए 4 लड़के डूब गए। इलाका मकीनों ने 3 की लाशें निकाल ली। एक को जिंदा बचा लिया गया। मरने वालों की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान थी। महकमा मौसमियात की आज से सिंध में बारिशों की पेशगोई। घोटकी, सखर, सांगड़, उमरकोट, थरपारकर, सजावल ठट्टा में बादल बरसेंगे। कराची में कल से बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिश मुतवक्के। रवां साल मुल्क में मजमूई तौर पर मामूल से 80% ज़ायद बारिश हुई। बलोचिस्तान में 142, पंजाब में 124, गिलगित बल्तिस्तान में 55, खैबर पख्तूनख्वा में 33% ज़ायद बादल बरसे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश पर 5 मुबैना खुदकुश हमला आवर गिरफ्तार।
दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ली हुई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकाबंदी पर हथियार डाल दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी जाएगी। 3MPO के निफाज को सूबाई महकमा दाखिला की पेश की इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। काबीना ने दहशतगर्दी का शिकार होने वाले मौलाना खान सेब के वर्सा के लिए 1 करोड़ रुपए और भारतीय जारहत में शहीद होने वालों के वर्सा को फी कस 50 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टडाब मेगा करप्शन के मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान के केसेस को अलग कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी के अकाउंट में पैसे तो आए नहीं, अगर उनके अकाउंट में पैसे मुंतकिल होते तो उनसे निकलवा लेते। मुकदमात में तमाम मुल्जिमान के खिलाफ एक ही जैसे सबूत हैं। अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कोहिस्तान करप्शन में बानी PTI को मुलव्वस करार दे चुके। 200 अरब रुपए का स्कैंडल सामने आया। नैब ने लग्जरी गाड़ियां, कई किलो सोना और अरबों रुपए की जायदादें जब्त की। कई असासे मुंजमद हुए। इख्तियार वली के दावे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के आर्मी चीफ जनरल सद्दाम खलीफा हिफ्तर का इलाकाई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दिफाई सनत में ताउन और तकनीकी महारत के तबादले पर इत्तेफाक। लीबिया के आर्मी चीफ ने GHQ में यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। मुल्की मईशत के हवाले से अच्छी खबरें। पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस 14 साल बाद सरप्लस में चला गया। माली साल 2025 के दौरान करंट अकाउंट $2.1 अरब रहा। करंट अकाउंट 2024 में $2.1 अरब खसाने में था। हुकूमती कोशिशों से ज़र मुबादला ज़खायर $19 अरब से तजावुज़ कर गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज। वस्ती एशिया से सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में तरसील होगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी शिपिंग लाइन के लिए ज़र मुबादला हासिल करने का नादिर मौका करार दे दिया। बहरी बेड़े में जहाज़ों की तादाद बढ़ाने की हिदायत। गवादर से खलीजी ममालिक तक फेरी सर्विस के दीगर रूट्स पर गौर। 5 निजी कंपनीज ने फेरी सर्विस पर तजावीज़ पेश कर दी। IT बरामदात $4 अरब 60 करोड़ तक पहुंच गए। IT बरामदात में सालाना बुनियाद पर 26% इजाफा हुआ। टोरंटो, दुबई और बर्लिन में ब्रांड पाकिस्तान रोड शोज किए गए। IT बरामदात स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,40,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,336 पॉइंट्स का इजाफा। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो बरकरार। मुल्क में औसत कीमत 188 रुपए फी किलो पर आ गई। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 40 पैसे फी किलो की कमी। नए माली साल के तीसरे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर शरह 0.38% बढ़ गई। मजमूई सालाना शरह -1.61% पर आ गई। मस्तूम में कौमी शाहरा पर बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के अफसर की गाड़ी पर फायरिंग से कायम मकाम DSP और सिपाही जाँ बहक। 2 एहलकार जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सानेहा कल्लात में जाँ बहक 3 कव्वालों की कराची में तदफीन। नमाज जनाजा में गवर्नर कामरान टिसूरी, वजीर बल्दिया सिंध फारूक सत्तार और सियासी रहनुमा के साथ शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जजेस सीनियरिटी केस के फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरखास्त दायर। फैसले के पैराग्राफ एक दूसरे से मुतसादिम होने का दावा। आर्टिकल 200 में सदर मुमलिकत को मशावरत का पाबंद किया गया। फैसले में सदर को सीनियरिटी खुद तय करने का भी कह दिया गया। दरखास्त गुजार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतज़ाद पैराग्राफ वापस लेने की इस्तदा। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा का ढांचा खत्म कर दिया। रियासती ताल्लुक ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी। काबुल में शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी आज़म का इजहार। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत अहमद अली अल शेख से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। बोर्ड टॉपर तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक का तोहफा मिलेगा। बेरोजगारों को 1 लाख से जायद इलेक्ट्रिक बाइक्स और 3000 रक्शे और लोडर आसान शराइत पर मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को खुशखबरी सुना दी। NIT यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट में अंदरून सिंध तमाम बोर्ड्स के 80% से जायद नंबर लेने वाले तलबा फेल। इंटर में खराब नताइज के बावजूद कराची बोर्ड के तलबा की शानदार कारकर्दगी, कैम्ब्रिज और फेडरल बोर्ड के तलबा की भी नुमाया कारकर्दगी। वज़ीर आला सिंध ने NIT यूनिवर्सिटी में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत और इंटरनेशनल बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल्स का इफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल में 112 तलबा की गुंजाइश है। फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत पर 9.5 करोड़ रुपए लागत आई। कराची के इलाके सऊदाबाद में ट्रेलर ने एक और जान निगल ली। बदमस्त ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मरने वाले की उम्र 60 साल और शनाख्त बाकर के नाम से हुई। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई करार। अदाकारा को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले। लाश के 9 सैंपल्स जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ गई। पाक पतन की मकामी अदालत ने बुशरा बीबी के बेटे मूसा मानिका को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। मूसा मानिका ने जल्दी काम ना करने पर मुलाजिम को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। लाहौर में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के इल्जाम में मालकन गिरफ्तार। 12 साला बच्ची बदतरीन तशद्दुद पर घर से भाग गई थी। पुलिस ने बच्ची को दाता दरबार से तलाश कर लिया। पुलिस ने वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में कच्चा गैंग ने 1 हफ्ते मुकाबले के बाद सरेंडर कर दिया। छीने गए 100 जानवर भी पुलिस के हवाले कर दिए। 4 क्लाशनकोफ और 2 रिपीटर बरामद। CPNE की हुकूमत सिंध से दफ्तर के लिए प्लॉट देने की दरखास्त। सहाफ़ियों की तनख्वाहों, मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़, इंश्योरेंस और पेशा वराना तरबियत के तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। शर्जील मेमन की वफ्द से गुफ्तगू। इजराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज की कैथोलिक चर्च पर हमले में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 10 अफराद जख्मी भी हुए। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने एक मरतबा फिर फलस्तीनी बच्चों के लिए आवाज बुलंद कर दी। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जख्मी होने वाले फलस्तीनी बच्चों की दर्दनाक वीडियो शेयर कर दी। शाम के सुबह सवेदा में दरोज और बदू कबाइल में एक बार फिर झड़पें। मुसल्ला गिरोहों के एक दूसरे के ठिकानों पर भारी हथियारों से हमले। झड़पों में अमवात की तादाद 360 हो गई। इसराइल के शाम पर हमलों की अमेरिका समेत दुनिया भर में मुखालफत। पाकिस्तान और तुर्किया का शाम की खुद मुख्तारी की हिमायत का ऐलान। इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा। यूरोप, रूस और ईरान की भी शाम पर इसराइली हमलों की शदीद मसम्मत। डोनाल्ड ट्रंप नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार। हाथ की पुष्ट पर नील पड़ गया। ऐसे निशान बार बार हाथ मिलाने और स्प्रेन के इस्तेमाल से हो जाते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। बरतानिया की काउंटी समरसेट में स्कूल बस उलटने से बच्चा जाँ बहक और कई अफराद जख्मी हो गए। हादसे के दौरान बस खाई में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुख्तलिफ मुल्कों में बारिशों और सैलाबियों ने तबाही मचा दी। रूस में 8 गांव ज़ेर-ए-आब, 100 मकानात तबाह। भारत के शहर अजमेर में कई रोज़ा बारिशों के बाद मज़ाफ़ाती इलाके और अस्पताल डूब गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस कर रह गईं। जनूबी कोरिया में भी 400 मिलीमीटर बरसात के बाद हज़ारों अफराद की नकल मकानी।
कौमी स्क्वाड का शेर बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका में पहला प्रैक्टिस सेशन, कोचेस की जेर निगरानी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस के लिए आमद पर बांग्लादेशी फैंस का शानदार इस्तकबाल। दोनों मुल्कों में पहला T20 मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान भारत का आउटक्लास करता हुआ एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में भारत को 3-0 से शिकस्त। फाइनल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने जिम ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। दौरा वेस्टइंडीज के लिए कौमी टीम की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। जिम ट्रेनिंग की वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। वर्ल्ड कार रैली के 8वें सीजन का एस्टोनिया में आगाज। स्वीडन के ओलिवर सोलबर्ग ने महारत का मुजाहरा करते हुए सबको पीछे छोड़ दिया। 23 साल ड्राइवर ने कैरियर का पहला स्टेज अपने नाम किया। गुलकारा गोनी फ्रांसिस 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। फ्रांसिस का 1962 का गाना प्रीटी लिटिल टिकटॉक पर दोबारा वायरल होने पर तवज्जो का मरकज बनी रही।